धरती की धड़कन तेज हो रही है और हम सिर्फ देख रहे हैं। क्या आपने गौर किया है पिछले कुछ सालों में जैसे धरती बार बार हमें हिला रही है? कभी बाढ़, कभी भूकंप, कभी समुद्र की सुनामी, और अब उत्तराखंड में बादल फटने की तबाही। क्या ये सब बस इत्तेफाक है या कुदरत सच में हमें अलर्ट कर रही है? आज हम विज्ञान की रोशनी में और आध्यात्मिक नजरिया लेकर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे कि अगर हमने इसे अनसुना किया तो आने वाला कल कैसा होगा। कुछ ही दिन पहले उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में सुबह का समय था। लोग अपने खेतों में काम करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अचानक बादलों ने जैसे अपना सारा गुस्सा एक ही जगह उड़ई हेल दिया। पहले बूंदें पड़ी, फिर जैसे आसमान का पेट फट गया हो। पानी नहीं, पत्थर गिर रहे थे, और वो आवाज जैसे पहाड़ चिल्ला रहा हो। कुछ ही मिनटों में नदी का पानी उफान पर आ गया, मकान बहने लगे, पुल टूट गए और कई जिंदगियां खत्म हो गईं। ये सवाल सिर्फ उत्तराखंड की बाढ़ या भूकंप का नहीं है। ये सवाल है, क्या धरती हमें बार बार जगाने की कोशिश कर रही है? और अगर हां, तो आखिर किस बड़े खतरे के लिए? क्या आपने गौर किया है पिछले 20 सालों में जो बड़े भूकंप और बाढ़ की घटनाएं भारत में हुई, उनमें से ज्यादातर हिमालयी क्षेत्र में हुई हैं। उत्तराखंड, नेपाल, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल, ये सिर्फ इत्तेफाक है या हिमालय के नीचे कुछ ऐसा है जो हमें बार बार हिला रहा है? विज्ञान कहता है हिमालय अभी भी जन्म ले रहा है। हां, ये पहाड़ पूरी तरह बने नहीं हैं, बल्कि अभी भी टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से ऊपर उठ रहे हैं। और ये प्रक्रिया भूकंप के बिना पूरी नहीं होती। मतलब हर बार जब धरती कांपेगी, ये पहाड़ थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा, लेकिन साथ में हमारे शहर और गांव खतरे में पड़ जाएंगे। विज्ञान हमें वजह बताता है, धर्म हमें चेतावनी, और दोनों की भाषा अलग हो सकती है, लेकिन कहानी एक ही है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हर घाटी में कोई मंदिर है, हर नदी की धारा पवित्र मानी जाती है और हर पहाड़ देवता का रूप है। पुराण कहते हैं जब धरती का संतुलन बिगड़ता है तो देवता संकेत भेजते हैं, कभी आकाशीय घटनाओं से, कभी पानी और आग से, और कभी धरती की थरथराहट से। तो क्या उत्तराखंड की ये घटनाएं सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि भविष्यवाणी भी है? 2013 की केदारनाथ त्रासदी याद है? उससे एक दिन पहले कई गांव के लोगों ने अजीब आवाजें सुनी थी, पहाड़ के भीतर से आती गर्जना। विज्ञान कहता है ये ग्लेशियर टूटने और पत्थरों के गिरने की आवाज थी, लेकिन धार्मिक लोग कहते हैं ये महादेव की चेतावनी थी। शायद विज्ञान और धर्म अलग अलग रास्तों से एक ही सच्चाई तक पहुंच रहे हैं कि संभल जाओ क्योंकि विनाश आने वाला है। सवाल ये है, क्या विज्ञान और धर्म दोनों एक ही बात अलग भाषा में कह रहे हैं? एक और अजीब बात, बड़े हादसों से पहले जानवरों का व्यवहार बदल जाता है। 2004 की सुनामी से पहले श्रीलंका और अंडमान में हाथी पहाड़ों की तरफ भाग गए थे, कुत्ते घर से बाहर नहीं निकले और पक्षी गायब हो गए थे। उत्तराखंड की कई बाढ़ और भूकंप से पहले भी स्थानीय लोगों ने बताया गाय, बकरी, कुत्ते सब बेचैन थे, जैसे उन्हें पता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। विज्ञान कहता है जानवर धरती के कंपन और हवा में बदलाव महसूस कर लेते हैं, लेकिन धर्म कहता है ये जीव प्रकृति से जुड़े हैं और वही उन्हें संकेत देती है। दोनों ही मानते हैं कि संकेत पहले आते हैं, बस इंसान उन्हें समझने में देर कर देता है। इसरो के सैटेलाइट डेटा में साफ दिख रहा है हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। जहां 1980 में जो बर्फ थी, आज उसका आधा रह गया है। वहीं स्कंद पुराण में लिखा है जब हिमालय की बर्फ पिघलने लगे तो समझो कि कलयुग का सबसे कठिन समय आ गया। क्या ये बस एक प्राचीन कविता है या फिर हजारों साल पहले भी लोग जानते थे कि बर्फ का पिघलना जल और जीवन दोनों का संकट है? नासा के ग्लोबल डिजास्टर डेटा के अनुसार अगले 10 से 15 सालों में हिमालयी क्षेत्र में मेजर भूकंप आने की संभावना है, और अगर ये हुआ तो उसका असर सिर्फ उत्तराखंड तक नहीं बल्कि दिल्ली, लखनऊ और कोलकाता तक महसूस होगा। लेकिन क्या हम सिर्फ विज्ञान की चेतावनी पर भरोसा करें या धर्म, पुराण और लोक कथाओं में छुपे संकेतों को भी गंभीरता से लें? अब सवाल यह है,
अगर धरती हमें अलर्ट कर रही है, तो वो हमें किससे बचाना चाह रही है? क्या ये सब जलवायु परिवर्तन का नतीजा है या आने वाले किसी महाविनाश का ट्रेलर? आगे हम जानेंगे। वो 5 बड़े संकेत जो बताने लगे हैं कि प्रकृति अब और इंतजार नहीं करेगी, और इन संकेतों को नजरअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। धरती हमेशा बोलती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसकी भाषा समझते हैं और कुछ लोग अनदेखा कर देते हैं। आज हम उन 5 संकेतों को जानेंगे जो साफ कह रहे हैं, प्रकृति अब और इंतजार नहीं करेगी। संकेत 1, ग्लेशियर का पिघलना। संकेत है, हिमालय की सांसें कम हो रही हैं। ग्लेशियर सिर्फ बर्फ के पहाड़ नहीं, ये हिमालय की सांसें हैं। जैसे फेफड़े हवा देते हैं, वैसे ये पूरी उत्तर भारत की नदियों को जीवन देते हैं। इसरो और नासा के सैटेलाइट बताते हैं, गंगोत्री और पिंडारी ग्लेशियर पिछले 30 सालों में कई किलोमीटर पीछे खिसक गए हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है, लेकिन धर्म कहता है जब गंगा की धारा कमजोर हो जाएगी तो सभ्यता का आधार हिल जाएगा। और सोचिए, अगर ये बर्फ यूं ही पिघलती रही तो आने वाले समय में गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएंगी। संकेत 2, धरती की थरथराहट, बढ़ते भूकंप। उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम ये क्षेत्र दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंप जोन में है। 2015 में नेपाल का भूकंप, 1991 का उत्तरकाशी, 1999 का चमोली। हर बार हमें लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन धरती अभी भी बेचैन है। वैज्ञानिक कहते हैं हिमालय के नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट लगातार टकरा रही हैं। ऊर्जा जमा हो रही है और जब ये निकलेगी तो इसका असर सिर्फ पहाड़ों में नहीं, मैदानों में भी महसूस होगा। धर्म कहता है जब धरती का संतुलन बिगड़ता है तो वह खुद को झकझोर कर सीधा करती है, और शायद यही हो रहा है। संकेत 3, अचानक बदलता मौसम, प्रकृति का मूड स्विंग। पहले मौसम का एक नियम था, गर्मी, बारिश, सर्दी सब तय समय पर आते थे, लेकिन अब जनवरी में बारिश, अगस्त में बर्फ और एक दिन में 4 मौसम। उत्तराखंड में बादल फटना, कभी भी होने वाली भारी बर्फबारी और अचानक आई गर्मी, ये सब सिर्फ मौसम नहीं, ये कुदरत के मूड स्विंग है। वैज्ञानिक कहते हैं ये क्लाइमेट चेंज का रिजल्ट है, लेकिन धर्म कहता है जब ऋतुएं अपना समय भूल जाए तो समझो कि इंसान ने प्रकृति के नियम तोड़ दिए हैं। संकेत 4, वन्य जीवों का पलायन, जंगलों की खामोशी। पहाड़ों और जंगलों में रहने वाले पक्षी और जानवर अब अपने घर छोड़ रहे हैं। कई पक्षी जो कभी हिमालय में दिखते थे अब मैदानों में देखे जा रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं ये टेम्परेचर और फूड चेन में बदलाव का असर है, लेकिन धार्मिक दृष्टि कहती है जब वन्य जीव अपना घर छोड़ दें तो समझो कि उस भूमि का आशीर्वाद खत्म हो रहा है। और सबसे डरावनी बात, जब जानवर जगह छोड़ते हैं तो इंसान के पास वहां बचने के बहुत कम मौके रह जाते हैं। संकेत 5 स्थलों पर आपदा, आस्था की परीक्षा। केदारनाथ बाढ़, यमुनोत्री मार्ग पर भूस्खलन और बद्रीनाथ के रास्ते का टूटना, ये सिर्फ हादसे नहीं, ये वही जगह है जहां हर साल लाखों श्रद्धालु जाते हैं। धर्म कहता है जब आस्था के स्थान पर आपदा आए तो यह इंसान की परीक्षा होती है। वैज्ञानिक कहते हैं ये ऊंचाई वाले इलाकों में ज्यादा बारिश, ग्लेशियर मेल्ट और असंतुलित निर्माण का असर है। लेकिन जो भी हो, ये संकेत साफ है, प्रकृति अब अपनी सीमाएं खींच रही है। ये 5 संकेत हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। अगर हम अब भी नहीं समझे तो अगली बार चेतावनी नहीं, सीधा फैसला होगा। अब सवाल है, क्या हम ये सब रोक सकते हैं या फिर विनाश निश्चित है? आगे हम खोजेंगे वो 3 बड़े रहस्य जो विज्ञान और धर्म दोनों में छुपे हैं और जो बताते हैं प्रकृति का अगला कदम क्या होगा। हमने 5 संकेत देख लिए, लेकिन संकेत सिर्फ कहानी की शुरुआत है। अब बारी है उन 3 रहस्यों की जो बताते हैं कि प्रकृति आगे क्या करने वाली है। और यह सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या हम सच में इसके लिए तैयार हैं? रहस्य 1, हिमालय का साइलेंट जोन, तूफान से पहले की खामोशी।
वैज्ञानिक इसे साइलेंट जोन कहते हैं, लेकिन यहाँ के बुजुर्ग इसे सोया हुआ राक्षस कहते हैं। वैज्ञानिकों ने हिमालय के कुछ इलाकों को साइलेंट जोन नाम दिया है, मतलब यहाँ पिछले कई सालों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया, जबकि आसपास के क्षेत्रों में कई बार धरती हिली। लेकिन ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है यहाँ ऊर्जा जमा हो रही है, और जब ये निकलेगी तो उसका असर कई 100 किलोमीटर तक होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और आईआईटी रूरकी की संयुक्त रिपोर्ट कहती है, हिमालय का ये साइलेंट जोन भविष्य में 8.5 मैग्नीट्यूड तक का भूकंप ला सकता है। धर्म के दृष्टिकोण से ये वैसा ही है जैसे समुद्र में तूफान से पहले का सन्नाटा। पुराणों में लिखा है, जब पर्वत मौन हो जाए तो समझो वह गर्जना के लिए शक्ति बटोर रहा है। तो सवाल यह है, क्या हम इस मौन को सुन पा रहे हैं? रहस्य 2, वाटर बम, झीलों में कैद मौत। हिमालय में कई झीलें हैं जो ग्लेशियर के पिघलने से बनी हैं। इन्हें वैज्ञानिक कहते हैं ग्लेशियल लेक्स। ये सुंदर दिखती हैं, लेकिन इनके भीतर छुपा है मौत का पानी। अगर इन झीलों का किनारा अचानक टूट जाए तो नीचे के गांवों में कुछ ही मिनटों में बाढ़ आ जाएगी, जैसे 2013 की केदारनाथ त्रासदी में हुआ था। इसरो की स्टडी में पता चला, उत्तराखंड में 500 से ज्यादा ऐसी झीलें हैं, जिनमें से 50 को अत्यंत खतरनाक माना गया है। धर्म की भाषा में ये ऐसे हैं जैसे भगवान का त्रिशूल, जब तक थमा है सुरक्षित है, लेकिन जब गिरेगा तो सब कुछ मिटा देगा। तीसरा और सबसे डरावना रहस्य है क्लाइमेट रिवर्सल। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, अगर हिमालय का तापमान इसी गति से बढ़ा तो यहाँ का मौसम स्थायी रूप से बदल जाएगा। इसका मतलब जहां अब भी बर्फ है वहां जंगल होंगे, जहां नदियां बहती हैं वहां सूखा पड़ेगा, और जहां लोग रहते हैं वहां रहना असंभव हो जाएगा। धर्म कहता है, जब रथुए अपने समय को भूल जाए तो यह कलयुग का चरम है। और अगर यह हुआ तो यह न सिर्फ पहाड़ों के लिए बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा होगा। ये 3 रहस्य हमें सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये वो नक्शा है जो दिखाते हैं प्रकृति का अगला कदम क्या हो सकता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इंसान इस खेल में सिर्फ शिकार है या हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं? आगे हम जानेंगे वो प्राचीन समाधान जो हजारों साल पहले हमारे आर्ष्य मुनियों ने दिए थे, और वो आधुनिक तकनीकें जिनसे विज्ञान कहता है कि हम अभी भी इस विनाश को रोक सकते हैं। हमने देखा संकेत, रहस्य और आने वाला खतरा, लेकिन सवाल ये है, क्या हम सिर्फ प्रकृति के शिकार हैं या हमारे पास इसे बदलने की ताकत भी है? हजारों साल पहले हमारे आर्षि मुनियों ने कहा था, प्रकृति को जीतने की कोशिश मत करो, उसके साथ जीना सीखो। आज विज्ञान इसे सस्टेनेबल लिविंग कहता है, मतलब जितना लो उतना लौटाओ, पहाड़ पर जितना काटो उतना लगाओ, नदियों के किनारे घर और फैक्ट्री मत बनाओ, बारिश के पानी को सहेजो ताकि सूखे में भी जीवन बचे। इसरो के रिसर्च में ये साफ है, जहां गांव और कस्बे पारंपरिक जल संरक्षण तरीके अपनाते हैं, वहां बाढ़ और सूखे का असर 60% कम होता है। पुराने समय में मंदिर, घर और पुल बनाने से पहले धरती और नदी का अध्ययन होता था। ज्योतिष, वास्तु और भूगोल तीनों मिलकर जगह तय करते थे। आज विज्ञान इसे जियो टेक्निकल सर्वे कहता है, मतलब कहां जमीन मजबूत है, कहां भूस्खलन का खतरा है, कहां पानी का बहाव रोका नहीं जा सकता। उत्तराखंड में कई जगह पर बिना सर्वे किए भारी निर्माण हुआ और नतीजा थोड़ी सी बारिश में पहाड़ खिसक गए। अगर हम प्राचीन नियम प्लस आधुनिक सर्वे दोनों को मिलाए तो हम सुरक्षित भी रह सकते हैं और विकास भी कर सकते हैं। धर्म कहता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व ही जीवन हैं। इनका अपमान करना मौत को न्योता देने जैसा है। विज्ञान कहता है, ये 5 तत्व ही हमारे इकोसिस्टम के हिस्से हैं। अगर इनमें से एक भी असंतुलित हुआ तो बाकी 4 भी गड़बड़ा जाते हैं। पानी को झर मत बनाओ, एक सानी प्रदूषण रोकना, हवा को झर मत दो, साफ ऊर्जा अपनाना, आग को काबू में रखो, जंगल की आग रोकना, धरती को छलनी मत करो, खनन नियंत्रण, आकाश को साफ रखो, कार्बन उत्सर्जन घटाना। ये बातें आज एनवायरमेंटल साइंस में पढ़ाई जाती हैं,
लेकिन हमारे पूर्वज इन्हें हजारों साल पहले जानते थे। आज हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो प्राचीन समय में नहीं थी। अगर हम इन्हें सही जगह और सही समय पर लगाए तो हम कई आपदाओं को पहले ही रोक सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम, जापान की तरह भूकंप के कुछ सेकंड पहले अलर्ट, ग्लेशियर मॉनिटरिंग ड्रोन जो हर घंटे बर्फ की स्थिति बताए, क्लाउड बर्स्ट डिटेक्टर, इसरो का नया प्रोजेक्ट जो बादल फटने से आधा घंटा पहले चेतावनी देगा, सैटेलाइट बाढ़ मैपिंग जिससे नदी के किनारे के गांव पहले खाली कराए जा सके, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पहाड़ों पर हल्के, लचीले और पर्यावरण संगत निर्माण। अगर हम धर्म का अनुशासन प्लस विज्ञान की तकनीक दोनों को साथ लाएं तो प्रकृति को जीतना नहीं, उसके साथ जीना सीख सकते हैं। चमोली जिले के रैणी गांव में लोगों ने बारिश का पानी सहेजने और पहाड़ पर पेड़ लगाने का प्राचीन तरीका अपनाया। नतीजा, बाकी गांव बाढ़ में डूब गए, लेकिन ये बचा रहा। तो सवाल ये है, क्या हम ये कदम उठाएंगे या चेतावनी को अनसुना कर देंगे? क्योंकि कुदरत सिर्फ एक बार चेतावनी देती है, उसके बाद वो फैसला सुनाती है। अगले भाग में हम जानेंगे, अगर हमने इन समाधानों को अपनाया तो आने वाले 50 सालों में धरती कैसी दिखेगी, और अगर नहीं अपनाया तो हमारी दुनिया कैसी होगी। 50 साल बाद ये धरती स्वर्ग भी हो सकती है और नरक भी। फर्क सिर्फ इतना होगा, हमने आज क्या चुना। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।